प्रसन्न होइए। तत्त्वमेव त्वमेव, तत्त्वमेव त्वमेव एतद्देवं श्रुतिशतोदितं सर्वात्मनाम् अवैधर्म्यं शास्त्रस्य यस्यैव गोचरः। करेगा तत्त्वमेव त्वमेव, तत्त्वम तत्त्वम, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, ऐसे के रूप में इस प्रकार से श्रुति शतोदितम, श्रुति जो है सैकड़ों बार ऐसा बोलती है। All right, we're going to start our next study session. Let's study for another 25 minutes. ब्रह्म हो, ऐसा रूप में मतलब अपने को जानो, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म बैठा हुआ है। ऐसे जो श्रुति का सैकड़ों बार जो उद्घोष है, सर्वात्मनाम अवैधर्म्यम, और समस्त आत्माओं के समान धर्म होने से, यानी कि वह जो आत्मा है, यानी कि हम जितने भी आत्मा हैं, तत्त्वमसि के रूप में कोई भेद नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ भेदभाव शुरू हो जाता है इस रहस्य को न जानने के कारण। जिस प्रकार जो तत्व हम हैं चिदेक रस, वैसे ही सब है, किसी में कोई भेद नहीं है। चिदेक रस वस्तु में कोई भेद नहीं है, आत्म रूप में कोई भेद, इसलिए अवैधर्म्यम का, अवैधर्म्य मतलब वैधर्म्य मतलब विशेषता होती है, और अवैधर्म्य मतलब समानता। चिदेक रस वस्तु के रूप में सब एक समान हैं, परंतु ये समान रूप से पता चलता है क्या? कोई तो कहता अरे ये तो पुण्यात्मा है, ये बोले ये पापात्मा है, पापी है, नीच है। तो ये करेंगे पुण्यात्मा, पापात्मा, ये कामी, ये क्रोधी, ये लोभी, ये मोही, इस रूप में नाना भेद लोक में दिखाई देते हैं। ये लौकिक भेद हैं, लेकिन आत्म रूप में कोई भेद। इसी तत्व को जनाने के लिए करेंगे शास्त्र से सैव गोचरा, गोचरा अर्थात विषय है, शास्त्र का यही विषय है, ये बोध करा देना किसी में कोई भेद, सब एक समान हैं, सब चैतन्य रूप में एक जैसे हैं। ये जो स्त्री पुरुष और काम क्रोध लोभ ये चित्त वृत्ति के भेद में ये भेद नहीं है, सब प्रकृति के भेद हैं। आत्म रूप में सब, ये जनाने के लिए, ये बोध कराने के लिए ये सांख्य शास्त्र का विषय है। विषय बता दिए, सांख्य शास्त्र का क्या विषय है? सब एक समान, सब में आत्मा एक ही, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर तीर्ण पर्यंत, घास में जो आत्मा है वही आत्मा ब्रह्मा जी में है, वही आत्मा चींटी में है, वही आत्मा हाथी में है, कोई भेद नहीं है। लेकिन पता चलता है क्या? हम तो भेद करते हैं, हम कितना भेद करते हैं। तीर्ण को तो रौंद देते हैं अपने पैरों से, रोज घास पे खेलते हैं और सजीवों को बचाते हैं। तो ये लौकिक बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। ये जब तक से शास्त्र आएगा नहीं, बताएगा नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। इसलिए समस्त आत्माओं में कोई भेद नहीं है, इस अभेद तत्व के प्रतिपादन ही इस शास्त्र का विषय है। देखिए, वो चेतन है, आत्मा है, ये है, लेकिन वो आत्मा एक जैसी है, ये अलग बात है। सब में आत्मा है, ये अलग बात है। लेकिन हो सकता है कि सबकी आत्मा अलग अलग है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, इस रूप में तो हो सकता है। लेकिन शास्त्र का यहाँ पर क्या विषय है? सब में आत्मा है, ये विषय तो न्याय वैशेषिकों का है, वो तो वही सिद्ध कर दिया, आगे बताएंगे। सब में आत्मा बताना यानी कि नास्तिकवाद से उठाकर आस्तिकवाद में लाना, तो न्याय वैशेषिकों ने पहले ही कर दिया है। सांख्य का ये विषय नहीं है। सांख्य का ये विषय है कि आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है, सबकी आत्मा एक जैसी है। और ये जो ज्ञान आपको लौकिक ज्ञान से नहीं होगा, सांख्य ये न्याय वैशेषिक से भी नहीं होगा। हाँ, वो भेद बताता है। वो तो आत्मा आत्मा में भेद कर दिया, वो आत्मा को गुणवान बता दिया, वो जो है इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब बदलने वाला बता दिया। इसलिए आप जो है न्याय वैशेषिक के भी मूल रूप से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बताएंगे कि फिर तो जब ये सब चीज़ें तो वहीं पर पढ़ लिए हैं आप, फिर क्यों लिख रहे हैं उन्हें भाष्य? तो कहेंगे नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको आत्मा का सद्ज्ञान करना है तो सांख्य शरण में मार्केटिंग नहीं है, ये सत्य बात है।
देखिए, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इत्यादि श्रुतिषु परम पुरुषार्थ साधनस्य आत्म साक्षात्कारस्य हेतुतया सर्वादित्रयं विहितम्। श्रुति में क्या कहा? आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मा को ही क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, उसको ही सुनना चाहिए, उसका ही मनन चिंतन करना चाहिए और उसका ही अभ्यास करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, उसको प्राप्ति करने का अभ्यास करना चाहिए। इत्यादि श्रुतियों में परम पुरुषार्थ के साधन आत्म साक्षात्कार को कहा गया है। परम पुरुषार्थ यानी परम पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष का साधन आत्म साक्षात्कार। और उस आत्म साक्षात्कार का साधन क्या बताया? तो कहा कि ये सर्वणादि त्रयम, श्रवणादि तीन है ना, यहाँ पर चार चीजें बताई है, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, ये तीन कहा है, ये तीन साधन है। और निधिध्यासितव्य तो आत्म साक्षात्कार ही, और इसके बाद मोक्ष, ये क्रम है। श्रवण मनन, यहाँ पर द्रष्टव्य और श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य नहीं, यहाँ द्रष्टव्य जो है ना, द्रष्टव्य जो है साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, क्रम नहीं है यहाँ पर। क्रम ऐसा ले लीजिए आप, श्रवण मनन निधिध्यासन और फिर द्रष्टव्य, फिर आत्म साक्षात्कार। तो श्रवण मनन निध्यासन आत्म साक्षात्कार और फिर मोक्ष, ऐसा क्रम है। तो जो आत्म साक्षात्कार है वह मोक्ष का साधन है, और आत्म साक्षात्कार साधन क्या है? श्रवण मनन निध्यासन, ये तीन। इसलिए कह दिया साक्षात्कार से हेतुतया श्रवणादि त्रयम विहितम, ये वेद में विधान किया, श्रुतियों ने विधान किया। तत्र श्रवणादौ उपायाकांक्षायाम स्मर्यते, उसमें जो है श्रवणादि रूपी उपाय की आकांक्षा होने पर उसको स्मृतियों में कहा है कि ये श्रवणादि त्रय की क्यों होती है, आवश्यकता होती है उस साधन का स्मृतियों में। इसमें ये जो है किस स्मृति का वचन है पता नहीं है, लेकिन बहुत प्राचीन वचन है। कोई कहते हैं कि मानव उपपुराण है, वो लुप्त है, वो कई मानव उपपुराण लुप्त है, उसका ये वचन बताया जाता है। लेकिन सब लोग बोलते हैं इसका प्रसिद्ध, इसको याद कर लीजिएगा। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यस्य उपपत्तिभिः मत्वा च सत्यम ध्येय एते दर्शन हेतवः। दर्शन के तीन हेतु हैं, आत्म साक्षात्कार के तीन कारण हैं। श्रोतव्य, सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, किसके द्वारा सुनना चाहिए? बोले श्रुतिवाक्येभ्य, वेद के द्वारा सुनना चाहिए। सब चीज़ नहीं सुनना चाहिए, सुनने योग्य सभी चीज़ें नहीं हैं, किसी के शास्त्र नहीं सुनने चाहिए। कई बार शास्त्र में श्रद्धा होने से कई लोग अशास्त्र को शास्त्र की दर्जा दे देते हैं और शास्त्र में श्रद्धा वाले चुपचाप सुनते रहते हैं। सुनना है तो वेद सुनिए और वैदिक ग्रंथ सुनिए, इतर नहीं सुनिए। आप जैनियों और बौद्धों के ग्रंथ सुनने लगे पगला जाएंगे। हाँ नहीं, तिल मिलाना नहीं है, बाकी को पढ़ना है खंडन करने के लिए। पढ़ना क्यों है? मानने के लिए ना, मानना नहीं। मानना तो वेद और वैदिक शास्त्रों की हैं, लेकिन अन्यों को पढ़ना है खंडन करने के लिए। हाँ, ये ध्यान में होना चाहिए। नहीं तो आप एक जैनियों ने रामायण बनाई, एक जैनियों ने रामायण बनाई और उस रामायण में ये लिख दिया कि सीता जी जो है राम की बहन थी। अब बताइए, ऐसा आप रामायण पढ़ोगे तो क्या होगा? नरक में ही जाना है। हाँ, कई रावण की पुत्री बता देते हैं, ऐसे प्रकार के रामायण पढ़ोगे तो नरक में ही जाओगे। ऐसे को सुनना नहीं चाहिए। सुनना क्या चाहिए? जो वैदिकोक्त रामायण है वही पढ़ना चाहिए। हर्ष जो रामायण है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण है, वही सुनना चाहिए। तो सुनना क्या है? हाँ, दूसरा रामायण, हाँ पेरियार, सच्चा रामायण क्या लिखा है उसने? असली रामायण की पता नहीं क्या, नकली रामायण का जो भी लिखा है, यानी कि जितने महर्षियों से अतिरिक्त, देखिए कुछ चीज़ें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना,
इनके अतिरिक्त यदि कहीं लिखा हुआ है तो नहीं मानेंगे। कौन लिखा है, किस भाव से लिखा है? उनका तो भाव ही है कि इनको जो है निंदा करके, इनके ईश्वर को निंदा करके और वहाँ से लोगों को भड़काया जाए, अपने में कन्वर्ट किया जाए। हैं? क्या हिंदी रामायण? नहीं, वाल्मीकि रामायण सब प्रमाणिक मानते। कौन नहीं मानता? कौन प्रमाणिक नहीं मानता? अरे प्रक्षिप्त में भी जो अंश निकालते हो तो भी ब्रह्म वाल्मीकि का ही तो है। पूरी नहीं मानते, लेकिन आधी अधूरी भी मानते हैं। तो प्रमाणिक किसका मानते हैं? वाल्मीकि का मानते हैं। तो आर्य समाजी हो या पौराणिक हो, दोनों वाल्मीकि को ही मानते हैं। आर्य समाजी क्या करते हैं, उसमें से कुछ हटा देते हैं, लेकिन जो शेष बचा वो कहाँ का अंश है? तो उसी को पौराणिक लोग मजाक उड़ाते, बोलते कि ये आर्य समाजी कैसे हैं। अर्ध कुकुटी न्याय एक होता है। अर्ध कुकुटी न्याय क्या होता है कि कहते हैं कि एक मुर्गी है, आधे मुर्गी को अंडा देने के लिए रख देते हैं और आधे मुर्गी को पका देते हैं। ये अर्ध कुकुटी न्याय है कि आधे मुर्गी को काट करके खाने के लिए खा गया उसको, और आधे को इसलिए छोड़ दे कि अंडा देगी। तो करेगा ऐसे ही आर्य समाजी हैं कि आधे को तो अपने लिए, मतलब उसी वाल्मीकि रामायण से अपना मत सिद्ध हो रहा है तो उसको प्रमाणिक मान लेंगे। उसी रामायण से जो उनका मत खंडित हो रहा है उसको अप्रमाणिक मान लेंगे, प्रक्षिप्त मान लेंगे। तो कह रहा है कि यदि अप्रमाणिक है तो उस अप के कोई संशय है। संशय जो संदिग्ध चीज़ें होती हैं उसको प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। ये न्याय का नियम है। जो संदिग्ध होती है, जिस पर स्वयं केस चल रहा होता है, उसको कटघरे में गवाह के रूप में आप नहीं बुला सकते। और कोई बता देगा ना इस पर केस चल रहा है, तो बोलेगा तुम गवाह नहीं हो। ऐसे व्यक्ति लाओ जो निर्दोष है, संशयित नहीं है। अब मान लो कि अभी वाल्मीकि को संशयित कर दिया, प्रक्षिप्त है अथवा नहीं है तो विचार्य विषय है, और उसी में से निकाल करके आप प्रमाणित करते हैं अपने मत। अभी तो ये संशय कोटि में है, इसको आप प्रमाण कैसे ले सकते हो? तो उसी शास्त्र में से एक निकाल करके अपने मत को सिद्ध कर लेना और बाकी को छोड़ देना, इसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय है। तो जो भी है, आर्य समाजी वाल्मीकि को मानते ही हैं और पौराणिक तो 100% मानते हैं। बोलेंगे इसमें हाँ, उसमें मतभेद है कुछ अंशों को लेकर, लेकिन वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो सर्वमान्य है वैदिक संप्रदाय में, ये सिद्ध है। उन्हीं का रामायण देखना चाहिए, बाकी किसी का रामायण नहीं देखना। बौद्धों द्वारा रचित और जैनियों द्वारा रचित। तो श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्य उपपत्ति भी, सुनना चाहिए किसके द्वारा? श्रुति वाक्यों के द्वारा। और श्रुति अनुकूल जो अन्य शास्त्र हैं, श्रुति समर्थित उन शास्त्रों के वचन द्वारा सुनना चाहिए। मंतव्य से उपपत्ति भी, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उपपत्ति भी, उपपत्ति भी युक्ति भी, युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा उन्हीं सुने हुए चीज़ों को मनन भी करना चाहिए, तभी जाकर बैठेगा। और मतवाच मनन करके क्या करना चाहिए? सत्यम ध्येय, सतत उसका ध्यान करना चाहिए, निर्ध्यासन करना चाहिए। अब जब पता चल गया, आपने सुना कि भगवान होते हैं, भगवान रचयिता हैं, एक मोक्ष होता है जो कुछ से निवृत्त करते हैं, वो करुणावान हैं, वो सब दुखों को दूर करते हैं, ऐसा सब सुन लिया, मनन करके आपने कुछ निकाल भी लिया, तब पड़ जाइए उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये सुन लिया आपने, मनन भी कर लिया, क्योंकि सुनी हुई बातों पर पूरा पूरा विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है ना कि एक बात तो सुने वेद की बात और पक्का विश्वास हो जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर भी पाप है, तो उस कारण से पूरा पूरा विश्वास नहीं हुआ। इस जगह जब पूरा पूरा विश्वास नहीं तो मनन कर लो। मनन कहाँ कराते हैं? न्याय शास्त्र में मनन करवाते हैं प्रमाण के द्वारा। तो वहाँ नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा मनन कर लेना चाहिए। और जब मनन कर लिए, पक्का हो गया, तो अब क्या बचता है? मनन करने के बाद भी भगवत प्राप्ति में कोई रत नहीं है तो समझ जाएगा पाखंडी है, पढ़ा ही नहीं उसने। पक्का हो गया कि ईश्वर है, वो दुखों से दूर करते हैं, वो हमारे अंदर हैं, उनको जाना जा सकता है, सब कुछ पता चल गया तर्क के द्वारा, तो प्राप्त करो। तो मत्वाच सत्यम ध्येय एते दर्शन हेतु, यही दर्शन के 3 हेतु है।
यानी कि साधन है। तो ध्येय योग शास्त्र प्रकार नहीं थी। ध्येय का मतलब ध्येय किसके द्वारा करना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो 3 में बता दिया, श्रुति वाक्य श्रोतव्य, उपपत्ति भी मंतव्य, लेकिन ध्येय किसे करना चाहिए नहीं बताया। तो आप अध्ययन कर लीजिए कि योग शास्त्र की प्रक्रियाओं के द्वारा उसका ध्यान करना चाहिए। इति शेष, ऐसा जोड़ करके आप अर्थ कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, समान तंत्र है ना। सांख्य शास्त्र जो है वह थियोरेटिकल है और योग शास्त्र प्रैक्टिकल है। इसमें सिद्धांत की बातें हैं, प्रैक्टिकल भी है, आगे तीसरे अध्याय में बताया जाएगा। लेकिन जब तक सिद्धांत दृढ़ नहीं होगा तब तक साधन आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आज भी पहले विज्ञान इत्यादि पढ़ाते हैं तो पहले थ्योरी कराते हैं। एकाएक आपको नहीं भेज देंगे प्रयोगशाला में, जाकर विस्फोट कर दोगे, इधर उधर केमिकल मिला दोगे, विस्फोट हो जाएगा। तो पहले गुणधर्म बता देते हैं ताकि सावधानी वहाँ रहती है। इसलिए जो बिना शास्त्र पढ़े जाते हैं ना, तो कई तो कुंडलिनी जागरण के चक्कर में पागल हो गए, कई पागल हो गए। बोले कुंडलिनी जागरण करना, पता ही नहीं है कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी को करना क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका साध्य क्या है। पागल हो गए, कई पागल हो गए हमारे सामने। तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान का अभाव में ही होगा। फिर ही आपको पता नहीं है, प्रैक्टिकल में चल लिए अपना अनिष्ट करवा लोगे। इसलिए पहले समझ लो पूरा क्रम शास्त्र के द्वारा, थियरी समझ लो, उसके बाद साधना में लगो, तो आपको अपने अंदर से शास्त्र आपको मार्गदर्शन करता जाएगा। शास्त्र तो पढ़े नहीं, किसी को सुना नहीं, गुरु से उस रूप में स्पष्ट मार्गदर्शन लिया नहीं, अकेले निकल गया, एकांत सेवन करने लगा, उल्टा का पुल्टा हो गया। एक भाई था, उसका नाम था ऋषि। भोजन को छोड़कर और शयन को छोड़कर 24 घंटा मतलब वो जो है अनुलोम विलोम करता था। मतलब जब देखे नाक पर जो है किसी अंगुली। हमने उससे पूछा कि इतना प्राणायाम करते हो? प्राणायाम का तो शास्त्र में कहा गया है कि भाई दिमाग तेज हो जाता है और सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, कुछ फायदे अपना अनुभव बताओ। तो कहा कि अनुभव कुछ नहीं है, दिमाग भारी हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कुछ भरा हुआ है, ऐसा दिमाग पूरा भरा हुआ। तुमने करते क्यों हो यार ऐसा? तो हल्का के लिए, दिमाग हल्का करने के लिए योग करते हैं तुम्हें। इसका मतलब वो वायु की मात्रा बढ़ गई, खींच लिए ज़्यादा, भारी पड़ गया। क्यों करते हो? क्योंकि नहीं, स्वामी जी ने कहा। अरे स्वामी जी ने ये भी तो कहा है हर एक चीज़ की मात्रा भी तो होती है, दिन भर करते ही रहो। तो ऐसे ही मूर्खतापूर्वक आप कुछ भी कर, अंत में पागल हो गए। पहले ठीक था, फिर पागल। हम देखे तो उसको ऋषिकेश गए, वो घूमता हुआ, मैंने कहा आप पागलों जैसा घूम। हमने बोला नहीं, कुछ पता नहीं क्या है वो, दिखा था।